हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स वेल एंड फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर रहे हैं। अब तक मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करा दिए हैं। थर्ड यूनिट है वो हमारी चली हुई है। आज थर्ड यूनिट को ही हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि टीचर अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का यूज करता है। तो हमने मेथड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन आपके जो सिलेबस में है मेथड्स कभी कभी आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो 2-3 मेथड है जो मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं, 2 और मेथड है वो भी मैं करा दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं स्किल्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि स्किल्स कौन कौन सी स्किल्स है जिनका कॉमर्स के टीचिंग में यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। टीचिंग स्किल्स मतलब टीचिंग स्किल्स कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ इंटर-रिलेटेड कंपोनेंट टीचिंग बिहेवियर फॉर द रियलाइजेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। And teaching skills are specific instructional activities and procedures that a teacher may use in his classroom. These are related to various stages of teaching or in the continuous flow of the teacher performance. मतलब कि जो टीचिंग स्किल्स है वो क्या है कि टीचिंग एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ और प्रोसीजर है जिनका जो टीचर है अपनी क्लास में यूज करता है। किसमें? अपने टीचिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज और डिफरेंट डिफरेंट जो अपना टीचिंग का फ्लो है उसके लिए। और टीचिंग स्किल्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो टीचिंग स्किल है वो क्या है कि उन टीचिंग एक्टिविटीज़ और बिहेवियर्स का ग्रुप है जिनका क्या है यूज किया जाता है जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को इजी बनाने के लिए। इसमें और इफ़ेक्टिव टीचर होता है वो कौन होता है? इफ़ेक्टिव टीचर क्लास में इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए मेनली क्या होती है कि थ्री नॉलेज की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है कि सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज हो टीचर को, स्टूडेंट्स के बारे में पता हो जिन्हें उन्हें पढ़ाना है। और थर्ड कौन सा है कि जो टीचिंग प्रोसेस, साइंस ऑफ टीचिंग प्रोसेस है वो, और जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है उनकी नॉलेज टीचर को होना चाहिए। कौन कौन सा बताया मैंने? सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज, स्टूडेंट्स की नॉलेज एंड साइंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस, और जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है उनकी नॉलेज टीचर को होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि जो टीचिंग है, जो लर्निंग है वो ना तो इजी है और ना ही क्या है डिफ़िकल्ट है। इसी प्रकार टीचिंग भी ना तो डिफ़िकल्ट है और ना ही इजी है। जो टीचर होता है टीचिंग स्किल्स का, टीचिंग स्किल्स एक टीचर का जो आउटर बिहेवियर होता है वो चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, वो क्या होता है कि टीचिंग स्किल्स होती हैं टीचर की। एक टीचर क्लास में अपना टीचिंग स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स के सामने क्या करता है कि जो भी चीज़ें क्वेश्चनिंग वगैरह करेगा, जो भी वो डिफरेंट डिफरेंट मैटर वो क्लास में कराने जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करता है। और इन क्वेश्चनिंग के बेस पे क्या करता है कि वो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स, पहले तो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स की वेट करेगा और उस स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स की, अगर स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स ठीक दिया तो ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स सही नहीं दिया या फिर छोटा दिया तो उनको सही रिस्पॉन्स देने के लिए क्या करता है, एम्फेसाइज करता है या उनके फीडबैक लेने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। इसके लिए वो क्या करता है कि कभी कभी जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल दे के क्लियर कर दिया, या फिर वो कोई डिफरेंट डिफरेंट एड्स का यूज़ करके उस मतलब ये है कि उनकी प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज है उसको रिलेट करना, चाहे वो उसमें टीचिंग एड्स का यूज़ करके करे, चाहे मेथड्स का यूज़ करके करे, चाहे एक्सप्लेनेशन के थ्रू करे, चाहे एग्जाम्पल देकर करें। और जो टीचिंग स्किल्स है वो टीचर को यूज़ करता है। ये मैं बार बार कहती आ रही कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचर टीचिंग स्किल्स का यूज करता है। और एक प्रभावी जो टीचर होता है वो केवल डिफरेंट स्किल्स की ही जानकारी उसको नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि जो टीचिंग स्किल्स है उनका कब, कहाँ और कैसे और क्यों यूज किया जाना है। स्किल्स को हम मेनली 3 क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट कौन सा है? प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल। सेकंड कौन सी है? इंस्ट्रक्शनल स्किल। और थर्ड कौन सी है? पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल। प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल्स कौन सी होती हैं?
इसमें क्या होता है कि टीचर अपनी एक्टिविटीज़ को शामिल करता है, उन एक्टिविटीज़ को शामिल करता है जो वो टीचर जब वो टीचिंग कराने जा रहा है तो सबसे पहले उसे क्या करना, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल में आ जाएगी। टीचर टीचिंग में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी प्लानिंग करता है और स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है और प्रिपेयर करता है। इसके लिए वो क्या क्या करता है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है उसकी प्लानिंग करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, प्रिपरेशन करना है, उसकी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करना है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब ग्रुपली क्या करता है, तैयार करता है जो न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए, और उनकी एक्टिविटीज़ को पहचानता है। वो सब उनके लिए जिस भी स्किल का यूज़ किया जाएगा इन एक्टिविटीज़ के लिए, वो किस में शामिल होंगे, प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल में शामिल होंगे। नेक्स्ट कौन सा होगा, इंस्ट्रक्शनल स्किल। इंस्ट्रक्शनल स्किल में कौन सी है, इस ग्रुप में टीचिंग की उन एक्टिविटीज़ को, टीचर की उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो मैं क्लास में टीचिंग के समय करता है। कि मतलब इसमें तो क्या होगा, टीचिंग करने से परी में तो मैंने क्या बताया कि टीचिंग करने से पहले जिन एक्टिविटीज़ को करता है वो सारी इंस्ट्रक्शनल स्किल में इंक्लूड होगी, लेकिन टीचिंग करते समय जिनका यूज़ करता है वो किस में आ जाएंगी, इंस्ट्रक्शनल स्किल्स में। क्लास में जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड जो भी कार्य होंगे, जैसे सब्जेक्ट मैटर की प्रेजेंटेशन हो गया, डिस्कशन है उसको एस्टैब्लिश किया, एक्सप्लेनेशन देना, और स्टूडेंट्स की मोटिवेशन है उसको बनाए रखना, ये किस में आ जाएंगे, जो इंस्ट्रक्शनल स्किल है। इसमें टीचर की फ्लुएंसी भी आ जाएगी, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग भी आ जाएगी, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट आ जाएगा, स्टूडेंट्स को फेसिंग करना आ जाएगा, लेक्चरिंग, एक्सप्लेनिंग, डिस्कसिंग, यूजिंग टीचिंग एड्स, ब्लैक बोर्ड और साइलेंस, ये सारी किस में आ जाएंगे, जो इंस्ट्रक्शनल स्किल है उसमें। रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट कौन सी होगी, पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल। इसमें हम कौन सी स्किल्स को यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करने के बाद जो भी कार्य टीचर के द्वारा किया जाता है वो किन स्किल्स का यूज करके करता है, वो किस में आ जाएंगी, पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल में। इसमें प्लान रिपीटेशन आ जाएगा, गिविंग असाइनमेंट हो जाएगा, इवेलुएटिंग द पीपल्स प्रोग्राम हो जाएगा, और डायग्नोजिंग आ जाएंगी। ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल्स में। अब आगे स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स की, कॉमर्स की टीचिंग करने में कौन कौन सी स्किल्स का मेनली यूज़ किया जाता है। फर्स्ट कौन सी होगी, इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मेन सबसे पहले इंट्रोड्यूस ही किया जाता है जो भी टॉपिक टीचर कराने जा रहा है उसके बारे में। दूसरी कौन सी, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। आज मैं पहले दो स्किल करवाऊंगी, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन और स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। इंट्रोडक्शन स्किल, कि इंट्रोडक्शन स्किल है, इसको क्या कहा जाता है, सेट इंट्रोडक्शन स्किल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्किल है, जिस स्किल को लेसन को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है वो कौन सी हो जाएगी, इंट्रोडक्शन स्किल होगी। और एवरी लेसन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, एक इंट्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। और यदि लेसन की इंट्रोडक्शन है वो ठीक से हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो होल लेसन है वो स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा, और जो टीचर है वो क्या मान जाता है कि जो उसकी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव रही, जो उसकी टीचिंग है वो सक्सेस रही। लेसन की इंट्रोडक्शन स्किल टीचर के द्वारा वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर है, या टीचिंग एड्स हैं, या फिर टीचिंग मेथड्स हो गए, उनके यूज़ करने की स्किल्स पर डिपेंड करता है, एक टीचर की यूज़ करने की स्किल पर। इसमें क्या होगा कि वो वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर उसका किस प्रकार से यूज़ करता है, जो टीचिंग एड्स है उसका किस प्रकार से यूज़ करता है, कौन से मेथड्स के थ्रू वो करता है, ये सारे क्या आ जाएंगे उसमें, स्किल्स में आ जाएंगे कि टीचर किस प्रकार से उन सारी चीज़ों का कंबाइन रूप से यूज कर रहा है। अब आगे कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन स्किल्स में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए टीचिंग के प्रिंसिपल्स और रूल्स के नॉलेज होनी चाहिए। जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होता है किस पे डिपेंड करता है, ये तो पता है कि टीचिंग जो रूल्स होते हैं, टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। और जो टीचिंग रूल्स कौन से होते हैं, जैसे नॉन टू अननोन हो गया। नॉन टू अननोन में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर जो न्यू नॉलेज है वो होनी चाहिए।
बिकॉज़ जो अगर स्टूडेंट्स को हम एकदम से नया कंसेप्ट कोई कराने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर स्टूडेंट्स को हम बता रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उसके लिए उसको जानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, प्रिपेयर नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं रहेंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके बेस पे वो न्यू नॉलेज को रिलेट करता है और उस प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है न्यू नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए। प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ माइंड की जानकारी होनी चाहिए और लेवल ऑफ माइंड का जो टीचर है वो इसमें एस्टिमेशन लगाता है। नेक्स्ट कौन सा है? यूज ऑफ स्टेटमेंट्स। लेसन के इंट्रोडक्शन में जिन स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है उन स्टेटमेंट्स का जो रिलेशन है वो जो सब्जेक्ट मैटर टीचर पढ़ाने जा रहा है उसके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यदि टीचर है ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है तो उसके जो लेसन के इंट्रोडक्शन है वो क्या है? इफ़ेक्टिव नहीं होगी। मतलब क्या है कि जो भी स्टेटमेंट्स जिन भी स्टेटमेंट्स का यूज़ करने वो जा रहा है वो किस में होना चाहिए? वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर किससे रिलेटेड होना चाहिए? जो ऑब्जेक्टिव हैं टीचिंग्स के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव से उनसे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा हो गया? प्रॉपर सीक्वेंस। इंट्रोडक्शन के रिलेशन में किए गए जो भी थॉट है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी वो क्वेश्चन है उसमें क्या होना चाहिए? सिक्वेंशियल होना चाहिए। मान ले एक क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया तो दूसरा क्वेश्चन जो पिछले वाला क्वेश्चन है उससे रिलेट करते हुए होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन कौन सा पुट कर दिया दूसरा कौन सा पुट कर दिया। थर्ड कौन सा हो गया? यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एड्स। लेसन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही जो टीचिंग एड्स होती हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स होती हैं, उनका सिलेक्शन किया जाना चाहिए। एक ही प्रकार की टीचिंग से क्या होते हैं? स्टूडेंट्स क्या होते हैं? उबाऊ हो जाते हैं, स्टूडेंट्स का कोई इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उनमें क्या होता है कि इसलिए क्या करना चाहिए कि जो टीचिंग एड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एक तरह से जो लेसन है उसमें जान सी आ जाती है। अगर मान लो मैंने एक टीचिंग मैं ग्राफ के थ्रू करवा रही हूँ, एक मान लो ग्राफ के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हूँ तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ग्राफ के बाद मैंने चार्ट कर दिया, चार्ट के बाद मैंने और कोई सी जो टीचिंग एड्स है उसका यूज़ कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि जो लेसन होती है उसकी कंटिन्यूटी भी बनी रहती है और जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बना रहता है। इसमें मैंने बीच-बीच में क्वेश्चनिंग भी कर ली, एग्जांपल्स दे लिए या कोई किसी प्रकार की कोई स्टोरी बता दी या फिर यूँ लगा लो किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जो भी मैं टीचिंग एड्स जिन भी टीचिंग एड्स का इसमें यूज़ करने जा रही हूँ वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो टीचिंग एड्स और स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ माइंड है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मैं स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ माइंड कुछ है वो टीचिंग एड से जिस टीचिंग एड्स का मैं यूज़ कर रही हूँ वो उनके लेवल ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग हो ही ना। नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट्स हो गया? ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। लेसन की इंट्रोडक्शन करते समय टीचर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इंट्रोडक्शन है वो ना तो छोटी हो और ना ही ज़्यादा लंबी हो। ये इतनी ड्यूरेशन ज़रूर होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स के मन में लेसन को रीड करने के प्रति क्या है कि उनका इंटरेस्ट हो और उनका मोटिवेशन भी वो क्रिएट कर सके। इंट्रोडक्शन में जो फालतू की बातें होती हैं उनका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए या प्रयोग न के बराबर किया जाना चाहिए और स्टूडेंट्स में जो मोटिवेशन से रिलेटेड जो बातें होती है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट इस तरीके से किया जाना, इस तरीके वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन सी होगी? रिलेवेंसी ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर की। जो टीचर का वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर है वो उनमें क्या होनी चाहिए? रिलेवेंसी होनी चाहिए। इंट्रो पार्ट की जो इंट्रोडक्शन है लेसन की इंट्रोडक्शन करते समय टीचर को अपने वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर की रिलेवेंसी को ध्यान में रखना चाहिए। एक टीचर के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी पूछा जाए, जिस किसी भी चीज़ को दिखाया जाए या एग्जाम्पल दिया जाए स्टूडेंट्स के सामने, उससे जो लेसन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही होना चाहिए वो सारी चीज़ें। इसके लिए वो किसकी हेल्प ले सकता है? प्रीवियस नॉलेज की जांच करना, प्री एक्सपीरियंस का यूज़ करना, इंटरेस्ट और मोटिवेट को क्रिएट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो इसलिए जो लेसन की इंट्रोडक्शन है वो एक्चुअल में टीचिंग का फर्स्ट स्टेज होता है, टीचिंग का इंट्रोडक्शन होता है। यदि वह इसी को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा तो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मोटिवेशन की कमी के कारण वो नया ज्ञान है, जो नई नॉलेज है, उसको लेने के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो ये थी इंट्रोडक्शन स्किल। वैसे ये इंट्रोडक्शन स्किल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी करा दी क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप भी टीचर बनने जा रहे हो बीएड करके। नेक्स्ट होगी क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग में क्या है? क्वेश्चनिंग इज द की टू ऑल एजुकेटिव एक्टिविटी। ये तो है कि जो ऑल एजुकेटिव एक्टिविटी हैं उसमें की का काम करते हैं कौन? जो क्वेश्चनिंग होती है वो एक की का काम करती है। एंड नो टीचर आस्क क्वेश्चन एंड द रिस्पॉन्स गिवन बाय स्टूडेंट्स आर रिलेवेंट और नोट। और जो क्वेश्चन टीचर करता है वो टीचर ने जो क्वेश्चन किया उसका जो स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया वो रिलेवेंट है या नहीं है, उससे रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चनिंग स्किल्स का यूज करता है। वो एक क्वेश्चन किया, उसके बेस पे दूसरा किया, फिर तीसरा किया। अब क्वेश्चनिंग स्किल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हो जाएंगे? फर्स्ट हो गया प्रॉम्प्टिंग। थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में कि जो एक टीचर होता है जब क्लास में कोई भी क्वेश्चन पुट करता है, या तो स्टूडेंट्स उत्तर देते ही नहीं है या फिर गलत उत्तर देते हैं, या बहुत कम चांस होता है कि वो ठीक उत्तर दे दे जरूर। ऐसी सिचुएशन में जो टीचर क्या करता है कि जो स्टूडेंट से सही उत्तर, ठीक आंसर को लेने के लिए और क्वेश्चन पुट करता है, जो एक के बाद एक जो उनकी नॉलेज है, प्री नॉलेज है स्टूडेंट्स की, उनको न्यू नॉलेज तक ले जाने के लिए स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन धीरे धीरे जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज की ओर ले जाते हैं कि नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक टीचर क्या कराने जा रहा है। इस स्किल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि स्टूडेंट्स के आंसरों को बेस बनाकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सही उत्तर देने के लिए मोटिवेट किया जाता है। और इस प्रकार से इस स्केल में जिसके अंदर जो टीचर है कुछ क्वेश्चनिंग के द्वारा स्टूडेंट्स के जो आंसर हैं उनकी गहराई में जाकर उन्हें ठीक उत्तर, या तो सही आंसर या फिर जो आंसर उन्होंने दिया है उसकी अंडरस्टैंडिंग या मतलब उसकी गहराई में जाता है। उसकी गहराई में का किससे रिलेशन होता है? जो भी वो नया नॉलेज टीचर स्टूडेंट्स को देने जा रहा है। अब इसके कंपोनेंट्स पर चलते हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया? प्रॉम्प्टिंग, मतलब अनुबोधन या संकेत देना। इसमें क्या करता है कि जो भी टीचर ने, कभी कभी क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर देते हैं वो या तो बिल्कुल शॉर्ट होता है, ठीक है, या फिर वो उत्तर गलत देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीचर सही जो आंसर देने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार का सिंबल देता है सही आंसर देने के लिए या सही आंसर स्टूडेंट से निकलवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि टीचर ने क्या पूछा कि जो बिज़नेस है वो बिज़नेस क्या है। स्टूडेंट्स ने कोई उत्तर नहीं दिया या फिर किसी ने कोई गलत उत्तर दे दिया, तो टीचर क्या करता है कि उसको सही आंसर को स्टूडेंट से निकलवाने के लिए कि क्या कहता है कि जब कुछ व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगे होते हैं तो जो वो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या कहलाती है। तो ये क्या है, टीचर ने हिंट दे दिया स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ने भी थोड़ा सा अपना वो लगाया कि जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगे रहते हैं तो उन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? बिजनेस ही कहा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन किस में होता है? जो बिजनेस में ही होता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया? सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। इस जो स्किल का यूज, इस जो कंपोनेंट का यूज टीचर के द्वारा तब किया जाता है जब स्टूडेंट्स का जो पहला उत्तर है या तो क्लियर नहीं होता है या फिर वो बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में होता है, और जो टीचर होता है वो स्टूडेंट से क्या आशा करता है कि वह जो उसने क्लियर आंसर नहीं दिया उसको वो पूरा करे। इसके लिए जो टीचर होता है वो क्या करता है कि उसे उस रिस्पॉन्स को और अधिक क्लियर बनाने के लिए या फिर एक दो और क्वेश्चन पुट कर लिए, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल दीजिए, या फिर वो स्टूडेंट से कहता है कि आपने जो भी आंसर दिया है उसका एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, या फिर इसको प्रूव कीजिए कि आपने ये आंसर दिया वो सही है।
फॉर एग्जांपल मैं इसका बता देती हूँ कि टीचर ने क्या किया कि जो बिज़नेस है, बिज़नेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्वेश्चन उसने पूछा। स्टूडेंट्स ने क्या आंसर दिया कि प्रॉफिट कमाना है। तो टीचर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इसकी जो और करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, या फिर जो प्रॉफिट मोटिव जो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया तो उसकी एक्सप्लेनेशन बता दे कि एक्सप्लेनेशन बताओ प्रॉफिट मोटिव किस प्रकार से है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, रीफोकसिंग कंपोनेंट, पुनः केंद्रीकरण। रीफोकसिंग जो कंपोनेंट्स है उसका यूज स्टूडेंट्स को अपना जो आंसर है उसको अधिक सही, मीनिंगफुल, क्लियर और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए टीचर यूज करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कि वो अगर मान लो अधिक जो डिफ़िकल्ट या फिर न्यू सिचुएशंस होती है उनमें जो आंसर देने के लिए उनको जागरूक करे, उनको मोटिवेट करे। जो टीचर होता है वो आंसर को पहले से पढ़ाए गए जो भी उसने पहले से कंसेप्ट पढ़ाया है उससे रिलेट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल टीचर ने पूछा कि एडवर्टाइजमेंट होती है वो क्या होती है। स्टूडेंट्स ने क्या किया थी कि एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है। टीचर ने क्या कोशिश की इसमें कि बिजनेस में एक जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकती है। तो वो रीफोकसिंग किया कि पहले उसने कोई टॉपिक करवाया, फिर उसने एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछा, फिर उन्होंने स्टूडेंट्स ने पब्लिक इन्फॉर्मेशन बताई, फिर जैसे उसने बिज़नेस के बारे में पूछा, बिज़नेस ये होती है, बिज़नेस ये होती है। नया टॉपिक क्या बताया टीचर ने कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो क्या होती है। स्टूडेंट्स ने क्या बताया कि एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन टीचर ने अपने जो उन्होंने बिज़नेस के बारे में बताया था उसी से रिलेट किया कि बिज़नेस में जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो किस प्रकार से हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, रीडायरेक्शन, पुनर्निर्देशन। रीडायरेक्शन का यूज़ ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जब स्टूडेंट्स या तो उत्तर देता ही नहीं या फिर जो आंसर देता है वो बिल्कुल अधूरा ही होता, पूरा आंसर नहीं होता। इसके लिए क्या करता है जो टीचर होता है वो जो उसने क्वेश्चन किया उसके क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर सकता है, या उस क्वेश्चन को किसी अन्य स्टूडेंट से, किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकता है। इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस कंपोनेंट के पीछे कि जो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो क्लास में। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर ने पूछा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज़ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स ने, कोई स्टूडेंट से उसने कोई आंसर नहीं दिया, फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछा, फिर दूसरे स्टूडेंट्स ने बताया कि जो एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना। जब एक स्टूडेंट सही आंसर देता है तब इस टेक्निक का यूज विद स्टूडेंट्स की क्रिटिकल अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। इस कंपोनेंट का टीचर स्टूडेंट्स के आंसर को क्रिटिकल ढंग से प्रूव करने के लिए क्वेश्चन करता है। इसके लिए जो टीचर होता है वो कुछ कारण पूछ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसे किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन टीचर ने पुट किया और उसके बाद टीचर पूछ रहा है कि आप इसको किस प्रकार से प्रूव कर सकते हो, या फिर यह कैसे हो सकता है। इस प्रकार से जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी अंडरस्टैंडिंग करने में तथा सही ढंग से इसे यूज़ करने में क्या होता है कि जो ये कंपोनेंट्स होता है वो हेल्प करता है। स्टूडेंट्स और टीचर की इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो क्लास में क्या करती है, गाइडेंस के जो मेन कंपोनेंट्स होती है। जो टीचर होता है वो क्वेश्चनों का डिफरेंट प्रकार से उनकी यूज़ करता है, क्लास में पूछता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। इस प्रकार से वो डिफरेंट क्वेश्चनिंग का यूज़ करता है। मैंने कंपोनेंट्स इसके क्वेश्चनिंग स्किल के बता दिए। वैसे ये जो क्वेश्चनिंग स्किल है बहुत लंबी है, इसमें कई बार ये आ जाए कि जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उन क्वेश्चन का पर्पज़ क्या होता है पूछने का। फॉर एग्जांपल मैं पर्पज़ एक दो बता देती हूँ, बाकी आप बुक के जरिए भी ईजी हैं, ये आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। इट्स स्टिमुलेट एनालिटिकल थॉट हो गया, डिटरमाइनिंग प्रोग्रेस टुवार्ड्स गुड्स, मतलब ये पर्पज़ क्या है क्वेश्चनिंग करने का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, या फिर प्रिकॉशंस वाइल आस्किंग क्वेश्चन, की जो क्वेश्चन की आस्किंग करने से पहले प्रिकॉशंस कौन सी होती हैं। अब प्रिकॉशंस होती है वो मैं बता देती कौन कौन सी होती है, काफ़ी बुक्स में ये वाली चीज़ें
नहीं होती है। पहला कौन सा होगा, डोंट रिएक्ट इमोशनली ऑफ द स्टूडेंट फेल्स टू आंसर ए क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया डोंट आस्क आर देयर एनी क्वेश्चन, ए डिवाइस फॉर डिटरमाइनिंग वेदर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। एज ए जनरल रूल डोंट रिपीट क्वेश्चन। थर्ड, फोर्थ हो गया डोंट आस्क क्वेश्चनिंग दैट कंटेन वर्ड्स नॉट अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डोंट अटेम्प्ट टू ब्लूफ इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर टू ए स्टूडेंट क्वेश्चन। ये सारी प्रिकॉशंस क्या है, टीचर को पता होनी चाहिए जब भी वो क्वेश्चन की आस्किंग करने जा रहा है, जब भी वो क्वेश्चनिंग स्किल्स का यूज करने जा रहा है। ये क्या है कि परफॉर्मा है क्वेश्चनिंग स्किल का। ये मैं बताऊंगी, जो हर एक स्किल होती है वो 5-6 मिनट की होती है, बस इससे ज़्यादा की कोई भी स्किल नहीं होती। स्किल्स का क्या होता है, छोटा छोटा यूज करते हैं, जो भी हम एक स्किल को हम ज़्यादा लंबा ले लेंगे तो ऐसे तो हमारा कंसेप्ट ही नहीं होगा। जो स्किल्स होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में होती है कि इस स्किल्स का ये यूज़ कर ले, इससे हमने ये स्टूडेंट्स की नॉलेज का पता किया या जो भी किया। तो जो परफॉर्मा ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कम रेटिंग स्कूल, इसमें क्या होता है, नेम ऑफ द पीपल, टीचर आ गया, क्लास हो गया, डेट होगी, कंसेप्ट जो भी करा है, सेशन हो गया, सुपरवाइजर, प्रॉम्प्टिंग उसने कितना किया, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन कितनी यूज़ की, रिफोकसिंग में क्या किया, रिडायरेक्टिंग में क्या किया, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस है वो। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मेनली इसका आपको सेकेंड ईयर में पता लगेगा कि जो परफॉर्मा होता है उसका क्या यूज़ होता है। लेकिन अगर पेपर में आ गया कि जो क्वेश्चनिंग स्किल है उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ये परफॉर्मा भी उसमें बताओगे कि जो क्वेश्चनिंग स्किल होती है उसका परफॉर्मा क्या होता है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होता है वो क्या होता है। इसमें आप जो कंपोनेंट्स, मेनली तो जो स्किल्स होती है उनमें हर एक स्किल्स के कंपोनेंट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी स्किल में कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। So students, stay safe and keep learning.